नमस्ते फ्रेंड्स। और इस वीडियो में जो थर्ड है हमारी सीरीज़ में कि व्हाट इज़ द बेसिक रूल्स जो आपकी सक्सेस डिटरमिन करते हैं आपकी लाइफ में। तो मैंने इससे पहले आपसे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड आपके बिलीफ सिस्टम के बारे में बात की थी। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब शुक्रिया अदा करना कितना ज़रूरी होता है आपकी लाइफ में, आपके अपने लिए, आपके लव्ड वंस के लिए, जिनसे आपका झगड़े हो गए हैं या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, उन सब के लिए किस तरह आप अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ साथ किस तरह आप अपनी लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, एक पॉजिटिविटी ला सकते हैं ग्रैटिट्यूड के बारे में। नाउ एक बुक है द मैजिक। अगर आप उस बुक को कर रहे तो आप देखेंगे कि सडनली आपकी लाइफ में एक अनयूजुअल हैप्पीनेस आनी शुरू हो जाती है, एक फीलिंग शुरू हो जाती है कि आप अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई भी बुरा नहीं है, सब कुछ सडनली बहुत सुंदर और अच्छा दिखना शुरू हो जाता है ना। एक सिचुएशन देखते हैं, जब सपोज़ आपके घर पे आप सुबह कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, सपोज़ सुबह वाइफ से झगड़ा हो गया और आप झगड़े में घर से निकल गए भूखे प्यासे और ऑफिस पहुँचे। ऑफिस में सबसे पहले तो आप रिसेप्शनिस्ट पे चिल्लाएंगे, किसी न किसी बात पे उन पे शोर मचाएंगे, फिर कोई चाय के ऊपर चाय बेकार हो जाएगी, फिर कोई ऑफिस की डील ख़राब होगी। हम सब ने ये नोट किया हुआ है कि जब एक नेगेटिव एटीट्यूड हम बना लेते हैं तो और ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे साथ आते जाती है। ये होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आप एक नेगेटिव एटीट्यूड बनाते हैं तो वो एक नेगेटिविटी को फर्दर अट्रैक्ट करता है। हाउएवर, वहीं अगर आप उस मोमेंट को चेंज करें, आप मोमेंट में ये सोचें कि ग्रैटिट्यूड क्रिएट करें कि सुबह प्रॉब्लम हुई क्यों थी। नाउ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं फ्रेंड्स से, ब्रदर्स से, बिजनेस पार्टनर्स से, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि कभी ना कभी किसी टाइम पे उनके साथ रिलेशंस अच्छे तो क्यों थे, आपने अच्छा टाइम काटा था उनके साथ। वापस जाइए, जब भी किसी से कोई प्रॉब्लम हो तो अपने पास्ट में वापस जाइए। आप देखेंगे कहीं एक टाइम पे आप साथ में हंसे थे और एक फीलिंग थी आप लोगों के बीच में, फिर कुछ हुआ, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन अगर आप उस फीलिंग को अपने अंदर फिर से लाएंगे कि हाँ, मैं थैंकफुल हूँ उस आदमी का या उस औरत का जिसने मुझे एक पॉइंट पे हंसने का, स्माइल करने का एक रीज़न दिया था, सो सडनली आपका एक एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। सुबह उठ के क्या आपने अपने आप को कभी थैंक यू बोला है कि आप कितना काम करते हैं या आपने क्या सक्सेस अचीव की है, सेलिब्रेट किया है? कि आपको अभी कभी आपने ऐसे अपने आप को थैंक यू बोला है? क्या आपको पता है कि आपकी हेल्थ जिसके बिना आप कुछ नहीं है, कि आपने अपनी हेल्थ को थैंक यू बोला? क्या आपने अपने हार्ट को, अपने दिल को थैंक यू बोला, जो नॉन स्टॉप बीट करता रहता है, आप चाहें या ना चाहें वही आपको ज़िंदा रखता है? क्या सूरज को थैंक यू बोला जो आपको रोशनी दे रहा है? या प्लांट्स को थैंक यू बोला जो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं? सोचिए, इन सब के बिना आप कहाँ होते? शायद होते ही नहीं। शायद इस दुनिया में आपकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। जो आपके वॉलेट में पैसे हैं, क्या उसको थैंक यू बोला? क्या उसको ग्रैटिट्यूड दिखाया? क्योंकि उसी के सहारे आपकी लाइफ चल रही है। कहीं ना कहीं किसी ने आपके ऊपर कोई एहसान ज़रूर किया होगा ज़िंदगी में, क्या उनको थैंक यू बोला? फ़ोन करके थैंक यू मत बोलिए, कम से कम अपने अंदर वो थैंकफुलनेस ले आइए। आप ये अपने अंदर क्रिएट कर पाएंगे तो यकीन मानिए इतना चेंज हो जाएगा, इतनी आपकी लाइफ में खुशी आनी शुरू हो जाएगी। आप पैसे को थैंक यू बोलना शुरू करिए, ग्रैटिट्यूड दिखाइए पैसे को। अपने वॉलेट में एक 500 रुपये का नोट लिख के पेंसिल से लिख दीजिए उसमें कि मैं शुक्रगुजार हूँ उस पैसे के लिए जो बचपन से आज तक मुझे पाल रहा है। अब देखिए पैसे कैसे बढ़ते हैं, दुगने होते चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कैसे हो गए। अपने फ़ोन में फ़ोटो डालिए कि माई हेल्थ इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट फॉर मी, उसको रोज़ देखिए। जो 3 या 4 लोग आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं उनकी फ़ोटो अपने फ़ोन में सामने रखिए। ज़रूरी नहीं है कि हमको एंजेलिना जोली या किसी की एक्ट्रेस की फ़ोटो अपने फ़ोन में रखनी है, उसकी रखिए जिसको आपको थैंक यू बोलना है। कम से कम सामने आप बोलेंगे, एक बार देखेंगे, मन ही मन में थैंक यू बोलेंगे, वो विशेज़ उसके पास पहुंच जाती है और एक नया रिलेशन बनता है। ट्राई कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ मेरी बातें मत मानिए, इट्स ओके, ट्राई कीजिए।
आई एम श्योर आपने कुछ लोगों ने मैनिफेस्ट किया होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया होगा और आप चेंजेस देखेंगे, ये मेरा यकीन है। साइंस को छोड़िए मत, यूज़ कीजिए उसको। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इनका मिक्सचर करके, कि कैसे इन तीनों को मिक्स करके आप एवरी मॉर्निंग क्या एक नई चीज़ कर सकते हैं जिससे आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मिक्स होके आप एक नई क्रिएशन कर सकते हैं, मैं वो बताऊंगा। सो देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन कराइए इस चैनल पे। कुछ नई नई चीज़ें करेंगे, छोटी बातें करते जाएंगे, जो जिन चीज़ों ने मेरी लाइफ में चेंज लाया है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी उस चेंज को एक्सेप्ट करें।